अब स्टूडेंट्स पार्ट 1 में जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट समझा है, ठीक है, चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स का, उसी को बेस बना के हम अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है ना, यू आर रनिंग फॉर द एक्सरसाइज, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं आती होगी, बेसिक नहीं पता होगा, तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, बेसिक बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज तो ऐसी है कि आप खुद भी कर लीजिएगा। अगर आपको समझ आ गई कि मैंने ये वाले टाइप के एंगल समझ लिए, तो मैं उसको ईजिली कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप ईजिली एक्सरसाइज कर लेंगे अपने आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई विल सजेस्ट यू कि पार्ट 1 पहले अच्छे से समझिए। पार्ट 2 में देखिए एक्सरसाइज में क्या है मेरे पास, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब देखिए, आप दौड़ के कहेंगे अगर आपने पहले समझा है सर ये तो हो गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। मैंने क्या बताया था कॉम्प्लीमेंट के लिए अभी? आई टोल्ड यू कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो वो मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब आई कैन से कि एंगल ए मुझे दिया हुआ है, वो क्या है 20 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी? दैट विल बी 90 माइनस 20 एंड विच गिव्स मी 70 डिग्री। तो मेरा एंगल आ गया। ओके, एंगल ए वॉज 20, तो एंगल बी इज 90 माइनस 20, दैट गिव्स मी 70 डिग्री। तो मेरा क्या आ गया? इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया? 70 डिग्री। अब ये बहुत आसान है, आप आराम से समझ सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। फिर से मैं यही लिखूंगा यहाँ पे, देखिए इस बार आई कैन से कि माई एंगल इज 63 डिग्री। 63 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने क्या बोला? एंगल बी इज 90 माइनस 63। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी? क्या होगा हमारा? ओके, दिस इज 27 डिग्री। आपका एंगल बी आ गया। यू कैन से द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 63 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, दिस एंगल इज 27 डिग्री। यानी 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा? 27 डिग्री। इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस सी अवर क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमने पहले क्वेश्चन में क्या निकाला? कॉम्प्लीमेंट। अब हमें निकालना है सप्लीमेंट। ठीक है, तो सप्लीमेंट जब आपको निकालना है, आप क्या कहेंगे? आई विल से एंगल ए प्लस बी इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट जब हम लेते हैं तो एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे? दिस एंगल इज 100 डिग्री प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री। ओके, तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी? 180 माइनस 100, तो ये आ गया हमारा 80 डिग्री। ए प्लस बी इज 180, ए मुझे 100 पता है, तो एंगल बी इज 80 डिग्री। ये क्या आ गया मेरा? सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री। सिमिलरली आपको यहाँ पर 87 के लिए करना है, तो हमारा सब कुछ सेम रहेगा स्टेटमेंट में। व्हाट वी विल डू, हमें सिर्फ ये चेंज करना है अपनी वैल्यू 87। नाउ दिस टाइम आई कैन से एंगल ए इज 87 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी? एंगल बी कितना आएगा मेरे पास स्टूडेंट्स? 180 माइनस 87, दैट गिव्स यू 93 डिग्री। ओके, तो यहां पर हमारी जो वैल्यू बनी है वो है 93 डिग्री। आप क्या बोलेंगे कि सप्लीमेंट 87 का 93 है। अगर आप छोटा सा वेरिफिकेशन करना चाहें, यू कैन से कि मैं 87 और 93 को ऐड करके देख लूं कि मैंने कोई सब्ट्रैक्शन में गलती तो नहीं की है ना। यू विल गेट 180। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपको सप्लीमेंट निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल
विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, अब हमें एक ऐसा एंगल बताना है विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, एक ऐसा एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अभी देखिए, अगर मैंने आपको कोई जनरली कोई एंगल दे दिया तो मैं उसका सप्लीमेंट कैसे लिखूंगा। देखिए, आप ऐसे बोलेंगे लेट द एंगल इज इक्वल टू एक्स, है ना। हमने अभी एंगल बोला है तो मैं यहां पे एंगल का साइन नहीं लगाया, आप एक्स लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका सप्लीमेंट कितना होगा, सप्लीमेंट ऑफ द एंगल, व्हाट विल बी सप्लीमेंट, किसी एंगल का सप्लीमेंट आप कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी फाइंड आउट सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, बताइए। दैट विल बी 180 माइनस एक्स, ऐसे ही करते हैं ना। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट डू वी हैव, x is equal to 180 minus x, ओके, एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो क्या करा हमने, अब भी आपने सिंपल इक्वेशन पढ़ लिया है, इसको सोल्व करिए। ये इधर आएगा तो आई कैन से x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 180 डिवाइडेड बाय 2, दैट गिव्स मी 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या आया, एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, वो एंगल क्या है 90 डिग्री। अब वेरीफाई भी कर सकते हैं, 90 का सप्लीमेंट क्या होगा, 90 तो ही होगा, 180 माइनस 90, तो ये एंगल अपने सप्लीमेंट के इक्वल है। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कॉन्सेप्ट के लिए। आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पर ज्यादा ध्यान देना है मैथ्स में। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट। ये हमारा क्या है, 3 पार्ट्स का क्वेश्चन है। हमें बोला गया है कि क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों के दोनों एक्यूट हों या फिर ऑब्ट्यूस हों या फिर राइट एंगल हो। तो देखिए, पहले पार्ट में हमें यह दिखाना है कि अगर मेरे दोनों एंगल एक्यूट हैं, अगर दोनों एंगल एक्यूट हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। ठीक है, तो बेटा एक्यूट एंगल क्या होता है ये हमें पहले से पता है। एक्यूट एंगल मीन्स द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, है ना, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो क्या वो एक्यूट होगा, है ना, एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है वो एक्यूट होगा। अब आपको क्या करना है, कैन टू एंगल्स भी सप्लीमेंट्री अगर दोनों एक्यूट हों। अभी देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैक्सिमम एक्यूट एंगल क्या हो सकता है, देखिए अगर मैंने मैक्सिमम एक्यूट एंगल बोला है तो बताइए वो होगा 89 डिग्री। 89 डिग्री से बड़ा एक्यूट एंगल नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको मैंने ये पूछा कि क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों एक्यूट हों, तो आप क्या कहोगे। देखिए मैक्सिमम मैं क्या ले सकता हूं, 89 प्लस 89, मैक्सिमम मेरे पास क्या है 89 प्लस 89, तो क्या आएगा, दिस विल बी 180, तो ये कितना हो गया 178। आपके पास 2 एंगल्स जो मैक्सिमम एक्यूट मैंने लिए हैं उनका सम कितना आ रहा है 178। तो इट मीन्स 2 एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते अगर दोनों एक्यूट हैं। तो आप ये लिखेंगे नो 2 एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री if both of them are acute, if both of them are acute,
वो नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास बेटा इसमें सेकंड पार्ट क्या है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर ऑब्ट्यूस। ठीक है, अब आपने ये समझना है कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है ना, पता है सबको भाई ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? सो वी नो दैट ऑब्ट्यूस एंगल इज द एंगल विच इज obtuse angle is the angle which is greater than 90 डिग्री, है ना, greater than 90 डिग्री जो एंगल है मेरा वो होता है obtuse। अब आप ये समझिए क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? अब मैंने क्या करना है, मिनिमम obtuse एंगल क्या होता है, वो होता है मेरा 91 डिग्री। ठीक है, मिनिमम ऑब्ट्यूस एंगल कितना है, 91 डिग्री। तो एक एंगल मैंने 91 ले लिया, दूसरा फिर से 91 ले लिया, तो आपको पता है सम कितना आएगा, 182 डिग्री, विच इज ग्रेटर देन 180। भाई मैंने ये मिनिमम क्यों लिए, क्योंकि मैं 180 के पास रहना चाहता हूं, अदरवाइज तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने दोनों को 91 लिया, तब भी मेरा जो सम है दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। सो व्हाट वी विल से, इसका आंसर भी हमारा नो आएगा। सेम स्टेटमेंट आपने लिखनी है, नो टू एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर ऑब्ट्यूस। अब आपका पार्ट आ गया थर्ड पार्ट, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, राइट एंगल के लिए, है ना, राइट एंगल कैन टू एंगल्स भी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर राइट। तो ऑब्वियसली आपको पता है, सपोज मेरे पास एंगल ए है 90 डिग्री, एंगल बी है दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब आप दोनों को ऐड करेंगे तो वी नो दैट एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वी कैन सी यस, टू एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल। ठीक है, अगर दोनों मेरे 90 डिग्री होंगे तो यस दे विल बी सप्लीमेंट्री। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, व्हाट इज गिवन टू यू, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, is its complementary angle greater than 45 or equal to 45 or less than 45? complementary। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नाउ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। आपको बोला गया है कि क्या उसका कॉम्प्लीमेंट्री ग्रेटर देन 45 होगा, इक्वल टू या लेस देन। तो एंगल बी की वैल्यू जब आप निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो आप लिख देंगे 90 माइनस, ये हमने सिंपल इक्वेशन लगाई, तो आपने क्या लिख दिया, एंगल बी इज 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, अब एंगल ए आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर बोला गया है क्वेश्चन में कि एंगल ए मेरा ग्रेटर देन 45 डिग्री है। अब आपको इस सिंपल टर्म्स में सोचना पड़ेगा क्या, देखिए इफ एंगल ए इज ग्रेटर देन 45, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, 46 भी ले लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, सपोज मेरा एंगल ए 50 डिग्री है, ग्रेटर देन 45 है ना। अब मैं 90 में से 50 माइनस करके देखूंगा तो व्हाट आई एम गेटिंग 40। अगर मेरा एंगल ए ग्रेटर देन 45 है तो 90 माइनस ए क्या होगा, दैट विल बी लेस देन 45। बहुत सिंपल है। सो इफ एंगल ए इज ग्रेटर देन 45 डिग्री देन 90 माइनस एंगल ए इज लेस देन 45 डिग्री। सो बिकॉज ऑफ दिस आई कैन से कि जो मेरा एंगल बी है, इन्होंने ये बोला था ना कि कॉम्प्लीमेंट्री ग्रेटर देन 45 होगा,
इक्वल टू 45 होगा या लेस देन 45 होगा, तो हम बोलेंगे सो एंगल बी दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, that is complement of angle A is less than 45 डिग्री। ओके, तो बेटा ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए मेजरली।